नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके साथ हूँ। काफ़ी दिनों बाद थोड़ी सी व्यस्तता थी। वजह आपको मालूम ही होगी, किसान आंदोलन। जी हाँ, किसान आंदोलन लगभग 1 साल से ज़्यादा समय के बाद अब आखिर एक सही अंजाम की तरफ, एक सही मुकाम की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। किसानों की एकता ने, किसानों की अखंडता ने, किसानों की दृढ़ इच्छा शक्ति ने आखिर सरकार को झुका दिया है। तमाम अटकलें लग रही थी, तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि क्या आंदोलन बदनाम होकर ख़त्म होगा, क्या सरकार किसानों की नहीं सुनेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी आंदोलन को बदनाम करने की। किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही जैसी संज्ञाएं दी गई, किसानों को आतंकवादी बोला गया। किसान आंदोलन के लिए बोला गया कि विदेश से फंडिंग आ रही है, कांग्रेस फंडिंग कर रही है किसान आंदोलन की, समाजवादी पार्टी फंडिंग कर रही है। ऐसी तमाम तोहमतें किसान आंदोलन पे लगाई गई। बीच में कई बार ये भी देखने में आया कि किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़वाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसानों के साथ हिंसा का काम किया। तो तमाम सारी चीज़ें रहीं जो पिछले 1 साल में देखने को मिली। और आखिर में कहते हैं ना, सत्य की जीत होती है, धर्म की जीत होती है। तो इस आंदोलन के कई मायने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आंदोलन है, आज सिंघू बॉर्डर पे संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता मौजूद रहे। एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। मीटिंग के कई मायने थे, कई बातों पर कंक्लूज़न निकलना था, फैसला होना था आंदोलन चलेगा या ख़त्म होगा। फाइनली संयुक्त किसान मोर्चा का ये निर्णय आया। योगेंद्र यादव जी, राकेश टिकैत जी समेत तमाम जो नेता थे, इन्होंने ये निर्णय लिया कि 11 दिसंबर को, जी हाँ आज 9 दिसंबर है, तो 11 दिसंबर को ये आंदोलन ख़त्म किया जाएगा। 13 दिसंबर को और 15 दिसंबर 2 महत्वपूर्ण दिन हैं। इन दोनों दिनों में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें सरकार की द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी, सरकार राजी हो गई है। एमएसपी पे कानून बनाने को सरकार राजी हो गई है। जितने भी किसान शहीद हुए हैं, 700 से ज़्यादा जो मृतक किसान हैं, इनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। 5-5 लाख रुपए मुआवजे की बात हुई है सभी किसानों के ऊपर। लगभग 52,000 से ज़्यादा किसानों के ऊपर इस आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए थे, तो वो सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इसके अलावा और जो तमाम छोटे बड़े मुद्दे हैं, पराली का मुद्दा हो, बिजली अधिनियम का मुद्दा हो, या और भी सारे मुद्दे हैं गन्ना किसान के, तो इन सारे मुद्दों को लेकर एक कमेटी बनाई जा रही है, जिसमें 5 सदस्यीय दल रहेगा संयुक्त किसान मोर्चा का, जिसमें एक महाराष्ट्र से है, एक मध्य प्रदेश से है एक किसान, एक उत्तर प्रदेश से, एक उत्तराखंड से, एक पंजाब से, हरियाणा से। तो ऐसे करके 5 किसानों की ये कमेटी बनाई गई है जो सरकार से बातचीत करेगी। अब 15 दिसंबर, और हर संयुक्त किसान मोर्चा ने साथ ही ये निर्णय भी लिया है कि हर महीने एक मीटिंग हुआ करेगी। मतलब किसानों की एक मीटिंग हुआ करेगी, जिसमें तमाम संगठन आएंगे। और आगे, चूँकि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन ऐसा नहीं कि इसके बाद किसानों की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। किसानों की जो आगामी समस्याएं रहेंगी, किसानों के लिए जो आगे की रणनीतियां रहेंगी, तो उस पर हर महीने चर्चा हुआ करेगी। पिछले 1 साल में जो एक सबसे बड़ी बात देखने में आई है, वो ये रही है कि अब तक पूरे देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो 1947 से लेके अब तक किसानों ने बहुत छोटे बड़े आंदोलन किए, लेकिन उस आंदोलन में, किसी भी आंदोलन का अब तक कोई परिणाम नहीं निकला, सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस आंदोलन में एक संयुक्त किसान मोर्चा का रूप निकला, जिसमें तमाम संगठन, लगभग 600 संगठन शामिल हो चुके थे। मुख्य इसमें 40 संगठन थे, जिन संगठनों पर पूरे देश की जनता को, पूरे देश के किसानों को भरोसा हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा देश के किसानों के लिए एक नायक की तरह निकल के आया, और संयुक्त किसान मोर्चा की ही ताकत रही। जो भारतीय जनता पार्टी जैसी, कहते ना, हिटलर शाही वाली सरकार है, नोटबंदी जैसा फैसला इस सरकार ने वापस नहीं लिया, जीएसटी जैसा फैसला इस सरकार ने वापस नहीं लिया। इस तरह के तमाम फैसले इस मौजूदा सरकार ने पिछले 7 साल में इस सरकार ने तमाम ऐसे फैसले रहे जिन पे एक बार कदम उठाने के बाद सरकार पीछे नहीं हटी। तो अपने आप में ये आंदोलन और इस आंदोलन का परिणाम आगे आने वाले भविष्य में याद रखा जाएगा कि कैसे एक तानाशाह, मैं प्रधानमंत्री को तानाशाह ही कहूँगा, क्योंकि तानाशाही होता है जो देश की जनता से चर्चा किए बिना
नियम कानून लगा देता है, उसके परिणाम नहीं समझता है। कोरोना की दोनों लहरों में आपने देखा देश ने किस तरह की त्रासदी झेली, हजारों लाखों लोग मरे, कई लोग बेघर हुए, कई परिवार बेघर हुए। ये तमाम सारी चीज़ें ऐसी रहीं जिस पे सरकार को भी सोचना होगा। और हाँ, अभी फ़िलहाल हम लोग संयुक्त किसान आंदोलन पे ही बात करेंगे। तो इस आंदोलन का जो आंदोलन अब ख़त्म हो रहा है, 11 तारीख को आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। सभी किसान 1 साल बाद पिछले 26 नवंबर से यह आंदोलन चल रहा है और मेरा सौभाग्य है कि मैं बराबर इस आंदोलन का हिस्सा रहा। इस आंदोलन के छोटे बड़े पहलू, हर पहलू में मैं शामिल रहा, हर बात की लगभग मुझे जानकारी रही। 28 जनवरी की वो रात में भी मैं वहाँ था जब टिकैत साहब को गाजीपुर बॉर्डर से हटाया जा रहा था, पुलिस तैनात हो चुकी थी। लखीमपुर खीरी वाली जो घटना हुई उसका भी मैं साक्ष्य रहा। तो इस तरह की तमाम घटनाएं थी जिनका मैं साक्ष्य रहा और मेरे लिए ये बड़ा गौरवमय समय है या गौरवमय पल है कि मैं इस पवित्र आंदोलन का हिस्सा रहा। वाकई शुरू में मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि हम जीतेंगे, हाँ, लेकिन मेरे अंदर कहीं एक आस थी कि कहीं ना कहीं अगर सच्चाई है, अगर हमारे जज्बे ठीक हैं, जज्बों में हमारे सच्चाई है और हमारी जो एकजुटता है, इसने कहीं ना कहीं हम लोगों को जीत की तरफ ले आए। हमारा दृढ़ संकल्प था जो हम लोग जीते। और इस आंदोलन के से कहीं ना कहीं देश की जो आम जनता है, इसके अंदर भी एक मैसेज जाएगा कि अगर आप सच्चाई के लिए लड़ते हैं, सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, तो आपकी जीत होगी ही होगी। कई और मूवमेंट हैं जो इस समय चल रहे हैं, चाहे वो निजीकरण का मूवमेंट हो, बैंकों के निजीकरण का मूवमेंट हो, रेलवे के निजीकरण का मूवमेंट हो, तो इन मूवमेंट्स को भी इससे बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। युवा एसएससी जीडी के लिए मूवमेंट कर रहे हैं, आंदोलित हैं, तो उनको भी ताकत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 69,000 शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है, उसको भी इससे मजबूती मिलेगी। और इस तरह की तमाम मूवमेंट हैं जो देश में हो रहे थे या आगे होने वाले हैं। तो इन सभी मूवमेंट को, इन सभी आंदोलन को इस किसान आंदोलन के परिणाम से मजबूती मिलेगी। और मैं देश की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि तानाशाही तो हिटलर की नहीं चली, अति तो रावण की नहीं चली, तो फिर मोदी जी की अति कैसे चलती। अतिवाद तो घातक होता है। किसान भाइयों का धैर्य था, किसानों का साहस था, गर्मी सर्दी बरसात की परवाह किए बिना किसान डटे रहे, अपने नस्ल और फसल के लिए डटे रहे। नस्ल और फसल का संघर्ष था, आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष था। किसानों की रोटियों को, किसानों की 2 वक्त की रोटी को तिजोरियों में कैद ना होने देने का संघर्ष था। कैमरे और कलम पे बंदूक के पहरे का संघर्ष था। तो तमाम ऐसे संघर्ष थे। सोशल मीडिया पे मीडिया का संघर्ष था, किस तरीके से सोशल मीडिया की ताकत को लोगों ने पहचाना और मीडिया पहली बार हारा। नहीं तो मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी आंदोलन को बदनाम करने के लिए। आंदोलन को डेली मीडिया के लोग, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, ये आंदोलन को बदनाम करने का हर संभव प्रयास करते रहे। ख़ास तौर से मैं तारीफ़ करना चाहूँगा किसानों के धैर्य की, किसानों के जज्बे की और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेताओं की कि कैसी सूझबूझ के साथ उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूरब से लेके पश्चिम तक हर तरह का किसान यहाँ जुड़ा हुआ था। उनका समायोजन करना, उनसे सामंजस्य बनाना, हर किसी की अलग अलग मांग थी, सभी की मांगों को देखते हुए रुख तैयार करना। जनवरी के बाद से नवंबर तक 10 महीने का समय था। 10 महीने तक सरकार ने हमसे बातचीत करने की कोई कोशिश नहीं की। तो सोचिए वो 10 महीने का समय कितना क्रूशियल समय रहा, कितना मुश्किल समय रहा। तो इस मुश्किल समय को निकालना संयुक्त किसान मोर्चा वाकई तारीफ़ के काबिल है। हमारे नेता राकेश टिकैत जी तारीफ़ के काबिल हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इस गाजीपुर बॉर्डर को, जो सबसे अहम बॉर्डर था, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर था, उत्तर प्रदेश से देश की राजनीति तय होती है, तो कहीं ना कहीं गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत जी, जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय छवि में जिनमें निखर के आई है, तो उनको मैं सलाम करना चाहूँगा, उनके नेतृत्व को सलाम करना चाहूँगा। योगेंद्र यादव जी को मैं सलाम करना चाहूँगा, चढ़ूनी साहब को मैं सलाम करना चाहूँगा, दर्शन पाल साहब को मैं सलाम करना चाहूँगा। और ऐसे ही तमाम छोटे बड़े हज़ारों लाखों नायक हैं जिनको मैं दिल की गहराइयों से सलाम करना चाहूँगा।
और मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करूंगा साथी, और उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला कल है 11 दिसंबर के बाद, जब ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा तो देश में नया सूरज आएगा, नई उम्मीद की किरण आएगी, किसानों के लिए नया अध्याय लिखा जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरह, सरकार का जो तानाशाही रवैया है, सरकार भी इस पे विचार करेगी और देश की जनता के लिए काम करेगी, बेरोजगारी पे काम करेगी, महंगाई पे काम करेगी, भ्रष्टाचार पे काम करेगी, महिला सुरक्षा पे काम करेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जातिगत जनगणना भी एक मुद्दा है, आरक्षण भी एक मुद्दा है, निजीकरण भी एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है, महंगाई भी एक मुद्दा है। तो इन सारे मुद्दों पे हम आपके साथ मिलते रहेंगे, आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी बातें आपको कैसी लगी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो, सुझाव देना ना भूलें। और हाँ, चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।